हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। 6 जून 2025 को आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करने के बाद और आरबीआई गवर्नर के बयान के बाद मुथूट फाइनेंस के शेयर 8% तक उछले, जबकि मणप्पुरम और आईआईएफएल फाइनेंस के शेयर में 3 से 5% तक तेजी देखने को मिली। 9 जून को मुथूट के शेयर ने ऑल टाइम हाई छुआ, क्योंकि नए नियमों से इन कंपनियों को ज्यादा लोन बांटने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आरबीआई ने ऐसा क्या बदलाव किया जिससे गोल्ड लोन कंपनियां और उनके शेयरों में इतना इजाफा हो गया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय गोल्ड कंपनियों पर क्या राय दी है, आपके इन सभी सवालों का जवाब मनी 9 इस वीडियो में देने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल आरबीआई ने गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो यानी एलटीवी रेशियो को बढ़ा दिया है। एलटीवी रेशियो का मतलब होता है कि आपके पास सोने की कीमत के हिसाब से कितना लोन आपको मिल सकता है। पहले ये 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड के लोन के लिए एलटीवी 75% हुआ करता था, यानी अगर आपके सोने की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो आपको 75,000 रुपए का लोन मिल सकता था। अब आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 85% कर दिया है, यानी अब उसी 1 लाख रुपए के सोने पर 85,000 का लोन आप ले पाएंगे। इसके अलावा 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के लोन के लिए एलटीवी 80% और 5 लाख से ऊपर के लोन के लिए 75% रखा गया है। छोटे लोन यानी 2.5 लाख रुपए तक के लिए कागजी कार्रवाई भी आसान कर दी गई है और क्रेडिट चेक की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई की तरफ से बदले गए ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। मॉर्गन स्टैनली, जो कि एक बड़ा ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन नए नियमों का सबसे ज्यादा फायदा मुथूट फाइनेंस से होगा। आपको बता दें, क्योंकि मुथूट फाइनेंस का बिजनेस ज्यादातर गोल्ड लोन पर टिका है, यानी सोने के दाम बढ़ने या लोन की डिमांड बढ़ने का सीधा फायदा जो है वो मुथूट को मिलता है। नए नियमों में छोटे लोन यानी कि 2.5 लाख तक रुपए के लोन के लिए एलटीवी बढ़ने से मुथूट को ज्यादा लोन बांटने का मौका मिलेगा, खासकर छोटे कस्टमर्स को, जो उनका बड़ा मार्केट है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि मुथूट की कमाई में इस साल और अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2026 में यानी कि अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास पहले से ही गोल्ड लोन का मजबूत सिस्टम है और नए नियम उनके बिजनेस मॉडल के लिए फायदेमंद है। आप जरा जानते हैं कि मुथूट फाइनेंस की कॉम्पिटिटर कंपनी मणप्पुरम का जो मॉर्गन स्टैनली है उसकी जो राय है इस पर कैसी देखने को मिल रही है। तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि नए नियमों का जो फायदा है वो मणप्पुरम को भी मिलेगा, लेकिन मुथूट की तुलना में थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि उनका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो छोटा है। मॉर्गन स्टैनली ने दोनों कंपनियों को इक्वल वेट रेटिंग दी है और मुथूट की ग्रोथ को ज्यादा बेहतर बताया। इन दोनों के अलावा और भी कई कंपनियां हैं जिन पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने अपनी राय दी है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को भी इन नियमों से कुछ फायदा होगा, क्योंकि वो भी गोल्ड लोन बिजनेस में है। इन दोनों को मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दी है। जेफरीज ने भी कहा है कि नए नियम गोल्ड लोन कंपनियों के लिए चिंता कम करेंगे। इन दोनों के मुताबिक इन बदले नियम से सभी एनबीएफसी और गोल्ड लोन प्रोवाइडर कंपनी को फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने मुथूट को इस सेक्टर में ज्यादा पसंद किया है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद मुथूट फाइनेंस के शेयरों पर इसका क्या असर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे मिली जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। ऐसी और अपडेट्स के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।